समान वर्ग को, और उसमें उसमें 8 जो है ओबीसी होने चाहिए, 2 एससी होने चाहिए, बस। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि देखो प्रावधान कैसे बनाया जाए, जबकि हमारे ब्राह्मणों की संख्या ठीक है, कम है, 3.5% है अगर सर्वे किया जाए तो। लेकिन इन देखो दूसरी बात देखो, ब्राह्मणों के पास में बुद्धि है, ठीक है ना, बनियों के पास में पैसा है, और हाँ। स्त्रियों के पास में बल है। हम्म। तो अब यही चीज तो जरूरत है देश में शासन सत्ता करने के लिए, हाँ, गुलाम बनाने के लिए। ये तीनों नहीं गुलाम, इसमें क्या बात है, इसमें अपने ही लोग राज कर रहे हैं अपने देश के। तो कहाँ गुलाम कौन सा बताओ, मोदी साला तेरी होके राज कर रहा है, शाह भी वही है, नहीं राजनाथ सिंह ठाकुर होके वो बेचारे उनके अधीन पड़े हैं, नहीं नहीं, मैं और क्या, ये सब गुजरात से आए हैं। तो क्या गुजरात से आने वाले जो भी, क्या आप ये महसूस कर रहे हो कि इन्होंने दोनों ने, रंगा बिल्ला ने हमको भी, ठाकुरों को भी गुलाम बना रखा है, ब्राह्मणों को भी गुलाम बना रखा है? और क्या यार, अपने आज तक अपने यूपी का हमेशा प्रधानमंत्री बना। तो तुम्हें इस बात का दुख है क्या? बिल्कुल दुख है यार, ये गुजराती लोग आके यहाँ हंगामे कर रहे हैं, कुछ विकास हो रहा है, सब झूठ पे झूठ तीर मार रहे हैं। कहीं इनके नेता देखता हूँ बलात्कार में फंसते थे, एक नया कांड कर देते हैं, तो उससे जो है जनता का मन वहाँ ले जाते हैं, भड़का देते हैं। नहीं तो तुम यार भाजपा विरोधी बात कर रहे हो आज की, भाजपा के पक्ष में हो? नहीं, मैं सत्यता की बात करता हूँ, सत्य जो है। मैं किसी के पक्ष के, किसी के चाटुकार नहीं हूँ, समझ रहे हो। तो यार मैं हमेशा सच्चाई बोलता हूँ, सच्चाई कहूँगा, जो गलत है गलत को गलत कहूँ। हाँ, मैं दिन को कभी रात नहीं बोल सकता हूँ। वो तो वो तो ठीक कह रहे हैं आप, हाँ, लेकिन हम तो ये है कि हमारा तो जो मोटो है, हमारा हाँ, उद्देश्य है इस देश की जो SC ST और OBC कौम है, उनको हम्म, गुलाम बना करके उनको अब 8 घंटे ड्यूटी करते हैं संविधान के हिसाब से। उस नाम, एक बाबा साहब नाम का कोई अम्बेडकर पैदा हुआ, उसने सुविधा दे गया बंदा, और उसकी वजह से वो फायदा उठाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए, जो नीच कौम है, जो दलित कौम है, इन लोगों के लिए 8 घंटे की जगह इनसे 14-14 घंटे काम लिया जाए। इनसे 12 घंटे लिया जाए, 14 नहीं, 8 घंटे का पैसा प्रोवाइड किया जाए। इनको ज्यादा पैसा दे दिया जाएगा, टाइम अगर मिल जाएगा ना, तो ये राजनीति में कूद जाएंगे, समझ रहे हो। अच्छा, क्या क्या ऐसी प्रावधान करने चाहिए जिससे ये मजबूत ना हो? ये मजबूत, देखो सबसे पहले इनको समय कम दिया जाए, मतलब समय इनको फाजिल कम दिया जाए, समझ रहे हो। मतलब फादिल? मतलब समय इनको, जैसे इनसे ज्यादा से ज्यादा वर्क कराया जाए टाइम पे, समझ रहे हो। हाँ जैसे 12 घंटे ड्यूटी हो रही, ठीक है, इनकी 12 घंटे ड्यूटी करे। जी। फिर उसके बाद जो है संडे छुट्टी मिल जाए, ठीक है, सैलरी मिले इनके भरण पोषण के लिए, और ज्यादा पैसे की भी आजादी ना होने पाई, इनको जो सुविधा मिले वो सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए, जान रहे हो। तो सरकार की तरफ से सुविधा की बात करेंगे तो उधर से संविधान के हिसाब से कहा जाए तो इनको तो फिर साप्ताहिक छुट्टी देनी पड़ेगी और 8 घंटे काम देने पड़ेंगे। तो फिर नहीं, कहाँ, आठ फिर घंटे सक्सेस कैसे हो जाएंगे फिर हम? अरे यार, 8 घंटे नहीं, 12 घंटे ही काम कराएं, नियम 8 घंटा चले, और उसके बाद इनको आवास वास जो है दे दिया जाए, रहने बहने भर का, अरे जान तो रहे यार, हो। आज तो हम केंद्र में सत्ता में है, पूरी तरह पूर्ण बहुमत में, तो क्या संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता? करेंगे करेंगे, सब होगा भैया, सब है, व्यवस्थाएं चल रही हैं, आंतरिक बैठक होती रहती है बीजेपी की, जान रहे हो। जी। सब वर्क होगा, धीरे धीरे होगा, अब तक लॉकडाउन ही ना आया होता था, और तब तक एक नया काम हो गया होता देश में। नहीं नहीं, सब हमने हमने तो ये सुना है कि हमारी भाजपा सरकार ने कुछ लॉकडाउन में ही ये उसके SC ST का जो रिजर्वेशन है, का आरक्षण है, उस पर पुनर्विचार करने के लिए हमारे आदरणीय श्री श्री 1008 श्री मोहन भागवत जी ने ऐसा कुछ आदेश दे करके कुछ करा लिया। पता नहीं, मुझे पता नहीं है। हाँ इसके लिए मुझे जानकारी नहीं थी। हाँ, उन्होंने कहा कि इस पर आरक्षण पर पुनर्विचार होना चाहिए। अच्छा, तो ऐसा तो फिर अगर 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 आरक्षण मिले तो कैसा मिलना चाहिए? किस सामान को, ओबीसी को? ये इन सबको, अच्छा, SC ST OBC के लिए कितना देना चाहिए हिस्सेदारी? कितना क्या यार, इनका कितना पहले से कितना था, इनका 6%। 22% SC का था हाँ, और 27% इसका था, OBC का था। कितना, 27? जी। हाँ, तो इनको रखना चाहिए यार, बहुत कम कर दो इनको, 10-10% के नीचे रखो।
ज्यादा बढ़ाओ मत इनको, नहीं तो सर पे चढ़ जाएंगे ना यार। समझो आप बात को, जान रहे हो। नहीं तो यार, तो इसका मतलब ये है कि जितने ये जब तक इनको कमजोर नहीं किया जाएगा, SC ST OBC के लिए और माइनॉरिटी के लिए, तब तक फिर इनको गुलाम कैसे बनाया जा सकता है? हाँ, तब तक ये बंधक में बंधेंगे ही नहीं। तो उसके लिए ऐसा होना चाहिए ना, इनको जैसे एक रोटी में से एक टुक मिलना चाहिए जीने लायक। हाँ, बस 3 अपने लोग खाओ, जो है ताकतवर बनो। हाँ। समझ रहे हो, वो सब काम बीजेपी में कर रहा है, बीजेपी चल रही है उस मार्ग पे, समझ रहे हो। हाँ। इसके बाद जो है सब खेला उचित हो जाएगा, चिंता मत करो। कितना समय लग जाएगा सर? लग जाएगा भाई, 5 साल ही मोदी सरकार करेगा शासन, फिर 5 बार, इसके बाद फिर 5 वर्ष ही आएगी शासन बीजेपी की, समझ रहे हो। अच्छा, जो हमारे आदरणीय श्री वो जो अमित शाह जी कह रहे थे जब शुरू में आए थे कि हम 50 साल शासन करेंगे, तो उसके लिए क्या प्रावधान बना रखा है अंदर से? देखो, इसमें बात ऐसी है ना कि ये अभी तो ये अपना सन, इनका अगला चुनाव कब होगा, वो 24 में ना। देखो, सन 24, सन 29 है जी, 29 और 5 34 तक ये राज करेगी बीजेपी, समझ रहे हो। उसमें जो है 34 में 5 साल योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री पद पे रहेंगे। ये अपने योगी आदित्यनाथ कुर्सी वाले, गेरुआ वस्त्र वाले। हाँ, ये अच्छा, ये अब 2000 ये उसके बाद में, या इस इलेक्शन के इस 5 साल पंचवर्षीय योजना पूरी करने के बाद में अगला चांस क्या योगी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा? हाँ, अगला अभी मोदी एक बार और सत्ता संभालेगा, तो समझे। तो फिर इनको बीच में से देखो क्या कैसे होता है, अगर जैसे स्वास्थ्य सही रहा ठीक है, नहीं तो डिसमिस किया जाएगा। फिर योगी को जो है प्रधानमंत्री के पद पे बीजेपी नियुक्त करेगी, समझ रहे हो। क्योंकि उससे ज्यादा कट्टर हिंदूवादी नेता कोई भाजपा में नहीं है। हाँ, ये तो है। अभी तो पहले तो यही चेक किया जाता है कि हिंदूवादी कौन है और ब्राह्मणों का पक्ष करने वाला कौन है। हाँ, कट्टर हिंदूवादी नहीं, कट्टर। ये सुनिए, ये बात तो ऐसा तो होना ही चाहिए। ये मोदी वो अपने हिसाब से थोड़ी चलता है, हमारे आदरणीय श्री मोहन भागवत के जैसे वो कहते हैं वैसे चलता है ना। हाँ, वैसे चलना पड़ता है। हाँ, समझ रहे हो। हाँ, क्योंकि ये बिना RSS की मर्जी से कोई काम बीजेपी के पास में नहीं है, कोई व्यक्ति कर दे अपने मन से। हाँ, तो अच्छा, इसका मतलब ये तो कहना चाहिए कि लगाम हमारे आदरणीय मोहन भागवत जी के हाथ में, ये तो घोड़ा का काम कर रहा है केवल, कि चल रहा है बस जहाँ वो नाती नीचे वहीं मुड़ जाएगा, काट दे। अच्छा, मतलब अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं, कुछ भी नहीं। उससे पहले वो उनको सूचना देनी पड़ती है भागवत जी को, वहाँ से पास होता है खेला। जैसे वहाँ पे जैसे सरकार सब जज को सूचना थी फैसला राम मंदिर का आएगा जी, फिर उसके बाद पहले से ये लोग जनसभा संबोधित करके बता दिए कि कोर्ट का कोई भी फैसला आए उसको मान्य स्वीकार किया जाएगा। नहीं, सरकार कोर्ट के अधीन रहेगी, समझ रहे हो। हाँ, तो ये अरे इसलिए तो हम लोगों ने ब्राह्मणों की संख्या 90% 99% है, तभी तो हम इनके ये SC ST OBC जो माइनॉरिटी है इनके खिलाफ डिसीजन दे देते हैं। नहीं तो अगर उसमें शेड्यूल कास्ट SC ST OBC के लोग होते तो ये तो कहाँ हमारे पक्ष में थोड़ी होता। नहीं, तो इसीलिए तो आपकी 62 में से 56 जज ब्राह्मण ही नियुक्त कर दिए गए हैं, समझ रहे हो। हाँ, और दूसरी बात, अंदर की बात ये है कि अगर EVM में घोटाला ना किया जाए तो उसके हिसाब से तो साले ये प्रधानमंत्री बन जाएगा, क्योंकि इनकी जनसंख्या के हिसाब से। नहीं, देखो बात ऐसी है, सुनो, EVM का घोटाले की कोई बात नहीं है, लेकिन बात ये है उसमें कोई घोटाला, देखो जनता जो है ना इसको ठाकुर ब्राह्मण मिलके भ्रमित कर देते हैं, समझ रहे हो। OBC SC ST इनको सही लाइन दिशा पे नहीं जाने देते हैं, समझे। कौन लोग भ्रमित करते हैं? अरे ये ब्राह्मण हो गए, ठाकुर हो गए, उसके बाद बनिए जैसे जहाँ जिसका वर्चस्व है समान वर्ग का, ये जो है भ्रमित कर देते। जैसे जीत अगर साइकिल वाला लड़ाई में है ना तो उसका वोट हाथी पे करवा देंगे, समझ रहे हो। हाँ, जिससे वोट हटा के उसके आगे चर्चा करेंगे कि फला सरकार अच्छी थी, फला प्रत्याशी अच्छा है, तो उनको सही लाइन पे वोटिंग नहीं करने देते लोग, समझे। सारे भ्रमित होके अंत मार देते हैं, इधर अपनी सरकार बन जाती है। एक बार और बताओ, मेरी समझ में ना ये फॉर्मूला कैसे करते हैं।
जैसे ही है, जैसे जहाँ जैसे ज्यादा संख्या में मात्रा में ठाकुर पंडित हैं, जी और तो ये ऐसी राजनीति होती है जैसे सबसे पहले जैसे भाजपा का और यूपी में सपा का अखिलेश की लड़ाई चल रही है, जान रहे हो। जी प्रत्याशी दोनों लड़ रहे हैं, जी तो उनके जो मुस्लिम वोटर हैं, जान रहे हो, और जैसे जो अन्य कास्ट के कुछ वोटर उनके परफेक्ट हैं, हाँ, तो इनको जो है ना, इनको वहाँ जैसे वोटिंग न करने देंगे। जैसे भाजपा मुस्लिम को सपा पे वोटिंग नहीं करवाते हैं, इनको जो है मायावती का बखान कर देते हैं, समझ रहे हो। उनकी बड़ाई कर देंगे, उनके प्रत्याशी को लेके ना ये लोग घूम जाएंगे वहीं गांव में, समझ रहे हो जी ये वहाँ की जनता ये सोचती बस अब यही लड़ाई में है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ये अपने ब्राह्मण ठाकुर ये सब वोट जो है क्रॉस कर देते हैं बीजेपी को, और उनको वोटिंग जो है बसपा को करा देते हैं, हाँ ठीक है, और सपा हार जाती है चुनाव, समझे। ये राजनीति का एक फार्मूला होता है, जान रहे। और जैसे अगर ऐसा भी नहीं होता तो ऐसे जैसे उनकी ही कौम का ना एक आदमी को निर्दलीय खड़ा कर दिया जाता है, समझ रहे हो। जैसे निर्दलीय बिना किसी पार्टी का हो जाएगा तो अपनी बिरादरी के नाम पे वोट काटेगा, कम से कम 7-8-10 हजार वोट पा जाता है, जान रहे हो। तो 8-10 हजार वो काट देता है, तो उधर जो इधर अगर जैसे 4-6 हजार और ये आदमी पा जाता है तो ये जीत जाता है 15-16 हजार वोट से, जान रहे हो। जैसे जो 10 उसमें से जुड़ता वो उसकी बराबरी करता तो 10 हजार इधर पीछे हो गया, अगला 10 हजार आगे हो गया, जान रहे हो। अच्छा, ये हम लोगों का ये फॉर्मूला है। हाँ, ये लोग ये राजनीति। हाँ, देखिए जैसे अभी अभी जो आप बता रहे हो उसी हिसाब से मुझे भी समझ में आता है। पहले ये फॉर्मूला समझ में नहीं आता था जो तुम बता रहे हो। अब एक नया फॉर्मूला तो खेला है कि मायावती को तो हम लोगों ने कब्जे में अपने माननीय श्री सतीश मिश्रा जी से कब्जे में करा लिया है। हाँ, और अब तो और पहले क्योंकि मायावती उनके साथ जाकर के सपा के साथ कंप्रोमाइज कर रही थी, तो हमको उनको उसको डराना भी पड़ा था कि अगर तूने अगर वो दोनों मिल जाते तो क्या फिर तो मिल करके आने नहीं देते यूपी में बीजेपी सरकार। हाँ, तो उसके लिए डराना भी पड़ा था, सीबीआई क्या जांच करा देंगे, ये कर देंगे। तो नहीं वो तो हुआ था। इसके बाद ये जो लोकसभा था ना, इसमें तो सांसदीय वाले मोदी वाले में दोनों मिल के लड़े थे ना। तो इनको जैसे जो मिल के लड़े थे तो उसमें जो है ये ठाकुर और जैसे ठाकुर जहाँ का प्रत्याशी वोट पाया टिकट, जा रहे हो, ब्राह्मण उसके खिलाफ हो गए, समझ रहे बात को, सपा बसपा के, और ये सब वोट पूरे बीजेपी को ठोक दिए, और जो अदर वर्ग के थे वो भी ठोक दिए। और उसमें से ना जैसे जो और मेन ठाकुर आदमी थे, जैसे जो विधायक थे, समझ रहे हो, पार्टी के बसपा के, तो उनसे वो बसपा उनको छोड़वा के ना पैसा दे के बीजेपी में शामिल करा के बीजेपी के साथ उनका प्रचार प्रसार शुरू करा दिया गया था, जान रहे हो। तो जिससे जो है उनके कुछ जैसे ठाकुर जैसे कुछ है जो विधायक है, तो उनके 4-6 हजार वोट है पर्सनल, जान रहे हो। तो वो सब बीजेपी में जुड़ गए, जान रहे हो बात को। और उसके बाद उसी में से जैसे सपा लड़ रहा है तो उसमें से एक यादव निर्दलीय खड़ा कर दिया गया था, जान रहे हो। उसने 10 हजार वोट यादवों का काट दिया, जान रहे हो। हमारे यहाँ हाँ, तो वो 10 हजार वो काटा, इधर जो ये ठाकुर साहब थे मंत्री, इनको भाजपा में शामिल करके प्रचार प्रसार करवा दिया कि 6-7 हजार बीजेपी के वोट फैलवा दिए, तो जाके 12 हजार वोट से हमारे यहाँ से मेनका गांधी जीती थी, समझ रहे हो। अच्छा, ये फॉर्मूला ये है कि अगर हमको ये दिखाई देता है कि बहुजन समाज पार्टी का यहाँ वर्चस्व है, या जाटव समाज ज्यादा है या मुस्लिम समाज ज्यादा है, तो उसी बीच में उनके ही विरोध में 4-6 जैसे एक है बहुजन समाज पार्टी का नेता खड़ा हुआ वहाँ इलेक्शन लड़ रहा है, तो हम लोग काम करते हैं कि वहाँ सारे उसके सामने 2-3 और एससी के खड़े कर देते हैं, जिससे उसी बार के जैसे मुस्लिम का 1-2 खड़ा कर दो, एक आदमी, एक मुस्लिम का खड़ा करा दो, एक यादव को, उसको चुनाव प्रचार का तुम पैसा दे दो भरपूर मात्रा में। नहीं, और उसके बाद देना भी पड़ता है। कई बार ऐसा है कि 50 लाख देना भी पड़ता है इलेक्शन के लिए, ऐसा तो होता ही है ना। हाँ, तो जब वो कुछ वोट काट देता है, जब वो वोट काट देगा कुछ ना, तब उसके बाद जो है हम चुनाव जीत जाते हैं, समझ रहे बात को। उनके वोट कट जाएंगे तो कम हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर वो ज्यादा लोगों को लड़ाने का काम करेंगे हम,
तो वो उसमें वोट बढ़ जाएंगे और हमारा एक ही कैंडिडेट होगा, तो उसके पक्ष में जितने वोट पड़ेंगे तो उससे मजबूती यानी जीतने का संभावना 99% रहती है। हाँ, हो जाती है। ये राजनीति है, ऐसे होती है। अरे यार समझे? तो सही आज समझ में आई कि भाई वास्तव में ब्राह्मणों का दिमाग बहुत तेज काम करता है। अरे यार, हम राजनीतिक आदमी हैं दादा, समझे? आज जो आज मिश्रा जी, ओम प्रकाश जी, मैं मान गया आपको कि भाई वास्तव में ब्राह्मण कौम ऐसे 5,000 सालों से इस देश पर शासन कर रही है। ये ऐसा नहीं है कि ये बताइए, ये लोग ये इसी बात के लिए ये दलित लोग कहते हैं कि साले 3.5% ब्राह्मण और सारे मिलाकर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को मिलाकर 15% है, यानी 100 में से 15 लोग हैं और यही सत्ता में बने रहते हैं और ये इनके पास ही नौकरी ज्यादा है और इनके पास जमीन जायदाद भी ज्यादा है। और एक और तो फॉर्मूला हमारा इस साल जब संविधान बना था, अरे 100 सीटों में से 50 तो हमने पहले भी ले ली थी 15 लोगों ने, 15% लोगों ने रही इनके पास 50 और 50 में 85%। और फिर इस एक हुआ वो तो अगर गांधी अगर आंसर नहीं करता तो ये तो साला अम्बेडकर तो कर ही देते हमारा बर्बाद मामला। और क्या अम्बेडकर कर देता, सम्मान पर का बर्बाद कर देता। हाँ समझ समझो, वो तो समझे लोग, देखो हम 15% हैं, लेकिन हम 15% ना, हम 85% की जमीन कब्जा किए हुए हैं। समझ रही बात को? और ये साले 85 हो के वही 15% की जो जमीन है ना उतने में पड़े हुए है। जमीन तो फैल नहीं रही, इनके परिवार बढ़ रहे थे, ये जो तो वैसे भी जमीन कम हो जाएगी, हमारी जनसंख्या कम है तो हमको जमीन जायदाद तो ज्यादा बनी हुई रहेगी। ज्यादा है और अभी भी है, हर वर्ग से हम लोगों के पास जगह जमीन। समझ रहे बात को? तो हमारी आर्थिक स्थिति सदा पहले से ही मजबूत है और अभी भी है। समझ रहे बात को? हाँ, और इसलिए देखो ये सब भगवान की, देखो मैं बताता, इसीलिए मैं कहता हूँ भगवान को मानना चाहिए। जब आप किसी विपद में फंसते हो ना तो भगवान ही आपको बुद्धि देता है, आत्मबल आपको मजबूत बनाता है कि आप जाओ, लड़ो, आप आगे बढ़ोगे। समझ रहे हो? क्योंकि अगर इनसे इन लोगों से भगवान, सुनो, जब तक भगवान को आप नहीं मानोगे ना तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। अरे तो यार मैं कौन दुश्मन थोड़ा भगवान का, मैं तो तार्किक की बात करता हूँ। अरे मैं ऊपर कह रहे हो तो आपको नहीं, मतलब हम एक इंसान को बात बता रहा हूँ। समझ रहे हो? मैं आपको टारगेट नहीं दे रहा हूँ, जैसे कहने का मतलब इसीलिए इंसान जो है भगवान की पूजा पाठ करता है। समझ रहे हो? कि हमारे मन में शांति रहे। अगर जीवन में कभी कोई दुख विपद आए ना तो उसको टालो। जैसे हनुमान जी जब राम लक्ष्मण के लगी शक्ति बाण मारा मेघनाथ ना, वो तो मैं समझ गया। एक बात और आपकी बात पे काट के कहूंगा कि अच्छा ये जो नया फॉर्मूला बनाया है तो क्या इसके पीछे हमारे लोगों का हाथ है क्या? इसको जो चंद्रशेखर आजाद को हम ही लोगों ने निकाल के सीधा किया है क्या? मतलब चंद्रशेखर आजाद कौन सा? ये चंद्रशेखर रावण जिसकी बीमारी बनाई इसने। बीमारी नहीं, भीम आर्मी नाम से, भीम आर्मी का संस्थापक चंद्रशेखर रावण। हाँ, चंद्रशेखर रावत। हाँ, रावण। नहीं। तो क्या ये कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये इसलिए भाजपा ने आगे निकाल के खड़ा किया, इसको पैसे भी दिए कि जिससे कि मायावती की वोट काट दे और सपा के वोट काट दे। और सुनो देखो, इसमें तो ये बता रहे हो भीम आर्मी वाली संस्था ने। देखो पहले जो था, अब मैं आपको बताता हूँ, आपके गांव में जितने भी चमार होंगे, समझ रहे हो, गांव में रहने वाले, वो उसमें से 100 में से 20-30% चमार ठाकुर ब्राह्मण के साथ रहते हैं। समझ रहे हो? मतलब वो उनके बंधक हैं, गुलाम हैं। समझ रहे हो? जी, वो जहाँ कहेंगे वो वहीं वोटिंग करेंगे। समझ रहे हो? मतलब ये जो है ये यहाँ देंगे बीजेपी पे वोट। समझ रहे हो? जैसे कि हम ऐसे कहते हैं कि हमारा यार उससे संपर्क है और हम तुम्हें जो है कॉलोनी दिलवा देंगे, आवास। समझ रहे बात को? नहीं तो नलका दिलवा दूंगा, हैंडपंप करवा दूंगा। ये उसके कहने पे वोटिंग 30% चमार कट जाते हैं, यहाँ वोट फेंक देते हैं। और जो 70% होते हैं ना, उसमें जैसे जो तुम बता रहे हो भीम आर्मी एक पड़ रही है ना, तो इसमें जो है कुछ जो है 70% में 20% वहाँ भाग जाएंगे तो बचेंगे 50% जो है वो मायावती को वोट देते हैं। इसीलिए इनका हार होता है निश्चित। समझे? समझ रहे बात को? अरे मिश्रा जी, आपकी बात को मैं बड़ी बारीकी समझ रहा हूँ, क्योंकि ये राजनीतिक पकड़ मेरी बारीकी समझ में नहीं आती। तुम बता रहे हो समझ में आ रही खेल। अच्छा ये है।
ये अच्छा अच्छा, अभी मानिए कि क्या कांग्रेस का बिल्कुल समूल नष्ट करने के हम मूड में हैं कि इसका वर्चस्व खत्म कर दें? कांग्रेस का वर्चस्व वैसे ही खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो? क्योंकि देखो मीडिया उडिया सब कांग्रेस के पीछे है, समझ रहे हो? कांग्रेस का अगर एक नेता कोई अच्छा भी बोलता है ना, फिर भी उसका मतलब उस पर पलटवार करके उसकी हेडलाइन गलत दिखा के न्यूज में दिखाया जाता है, समझ रहे बात को? अच्छा हाँ, तो इसलिए कांग्रेस खत्म हो जाएगी, उसमें दो राय नहीं है। अच्छा, इसलिए हम राहुल को उसको वो टारगेट करते हैं कि पप्पू पप्पू पप्पू, मतलब हिरासमेंट करते हैं उसका। तो ये नहीं वो पप्पू का मतलब ये होता है चूतिया है, राहुल चूतिया है, समझे? हाँ, तो इसीलिए उसकी माँ तो बुढ़ी हो गई, वो तो राजनीति करेगी क्या? अब ये है उसकी और इसीलिए इसका वंशागत जो है ना, वो जैसे परंपरा जो चली आ रही है यही खत्म हो जाएगी। और उसको जो है इसीलिए हम लोग इसकी जो लोकप्रियता है ना उसको नष्ट किया जा रहा है, जान रहे हो? अच्छा, तो क्या अब की बार जब इलेक्शन होगा तो बिल्कुल साफ कर देंगे कांग्रेस को? कांग्रेस साफ है यार, फिर बाहर जाए। कांग्रेस अभी 34 तक बाहर रहेगा और उसके बाद ना ये पूर्ण सत्ता में नहीं है, अगर आएगी ना तो गठबंधन कर करके बहुत लंबे से फिर जाके ये सरकार अपनी बनाएगी, समझ रहे हो? उसमें जैसे प्रधानमंत्री इसका है तो और मंत्री दूसरे दल के बनेंगे, समझे? तो ये अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा, जान रहे हो? अच्छा, अगर थोड़ा बहुत सीट आएंगी तो भी समर्थन किसी और पार्टी को दे करके कोशिश करेगा, टारगेट करेगा भाजपा को बाहर करने के लिए। हाँ, ये ऐसा होगा जैसे उसमें जैसे जब पीएम बनेगा तो जैसे बीजेपी के खिलाफ कोई बनेगा तो यूपी का ही पीएम बनेगा, समझे बात को? हाँ, ये ऐसा होगा काम। अच्छा, तो और इसको समर्थन देना पड़ेगा उसको, और इनके पास जैसे मंत्री का पद रख दिया जाएगा बस। अच्छा, इसको केंद्रीय मंत्री बना दिया जाए, बाकी हाँ, जैसे तुम इसको गृह मंत्री बना दिया गया, रक्षा मंत्री बना दिया जाएगा, कानून मंत्री बना दिया जाएगा, एक आध पद दे दिया जाएगा, उसी में पड़ा रहेगा, समझ रहे हो? नहीं तो कभी ऐसा नहीं हो जाता कहीं कि भाजपा और अन्य, क्योंकि कांग्रेस तो उसकी बिल्कुल उसकी धरातल में जाने की स्थिति हो गई है, कहीं ऐसा ना हो कांग्रेस की कहीं बिल्कुल सीट ही नहीं आए और कांग्रेस का सुपर साफ हो जाए और अन्य पार्टियां उभरने लगे जो स्थानीय पार्टियां हैं। नहीं, देखो कांग्रेस जो है पूरे देश में है पार्टी, समझ रहे हो? हाँ। ये पूरे देश में चुनाव लड़ती है, ये जो है ये ऐसे नहीं जल्दी सुपड़ा साफ होगा। अच्छा, समझ, इसके लिए जैसे संघर्ष जारी है हर जगह, इसका जैसे एक एक प्रदेश से खत्म किया जाता है। पहले जैसे अपने उत्तर प्रदेश से कांग्रेस खत्म है, समझ रहे हो? ये न कभी अब जन्मी है न जन्मेगी यहाँ उत्तर प्रदेश में, यहाँ केवल सपा बीजेपी चलती रहेगी, जान रहे हो? और उसके बाद जो है जैसे यहाँ से इसका खेला खत्म हो जाएगा तब वो आगे जो है ना इसका जैसे देखो यहाँ राजस्थान में था, जान रहे हो? राजस्थान में सरकार थी कांग्रेस की, कमलनाथ की, वहाँ एक सिंधिया था ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो उसको जो है बीजेपी में शामिल करके उसको भेज दिए सारे को वहाँ राज्यसभा में, ठीक है? तो क्या राज्यसभा से निर्वाचित कर दिए। क्या उसको और भी लालच दिया हमारी सरकार ने, भाजपा सरकार ने? अरे यार, उसको राज्यसभा सदस्य निर्वाचित कर दिया 5 साल के लिए, जान रहे हो? ओह अच्छा, परमानेंट सांसद, क्योंकि उसकी बड़ी इच्छा रहती तो वो यही चाहता, और उसने बदला भी लिया, मुझको लगता है कि उसने बदला लिया। उसकी इच्छा थी कि मुख्यमंत्री मैं बनूं, लेकिन सोनिया गांधी ने उसको मुख्यमंत्री न बना करके। नहीं, बात ऐसी है ना, जब विधायक दल का नेता चुना गया था ना तो उसमें कमलनाथ के साथ ज्यादा विधायक थे, समझ रहे हो? और इसके साथ जो है 17-18 विधायक थे, समझो मेरी बात कर रहे हैं। अच्छा, वो बात तो ठीक कह रहे हैं। जैसे अपने पास जो है ना ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास 18 विधायक थे, जान रहे हो? और उसके पास 93 विधायक थे कमलनाथ के पास, तो इसके पास इतने विधायक थे कि ये जब चाहता उसकी सरकार गिरा देता और अपने विधायक लेके अगर बीजेपी में शामिल होता तो भाजपा की सरकार बन जाती, जान रहे हो? हाँ, पिछली बार भी बन जाती। हाँ, तो इसीलिए इसको 15 महीने रखा गया था, फिर उसके बाद वहाँ गेम खेला गया, फिर इसको ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा भेज दिया गया और उसके बाद फिर वहाँ पे फिर इसका क्या नाम है, शिवराज सिंह चौहान के सरकार बना दी गई राजस्थान में, समझ रहे हो? तो हम भाजपा चाहती तो इसको भी मुख्यमंत्री बना सकते थे वो।
इसको नहीं, तुम समझते नहीं। जो जैसे बाहरी पार्टी से आते हैं भगोड़े ना, समझ रहे हो, ये सब भगोड़े हो जाते हैं। सुनो पहले मेरी बात। अच्छा समझ में आया। अब बोलो। हाँ, तो ये भगोड़े घोषित हो जाते हैं, तो इनको जो है एकाएक तुम पार्टी का नेतृत्व नहीं दे सकते उस प्रदेश में, जान रहे हो। इनको केवल उस प्रदेश से इनको दूर किया जाता है पहले, इसीलिए इसको राज्यसभा भेज दिया गया, समझ रहे हो। ये आदमी, हाँ, भरोसा नहीं, ये कल का साला फिर हमारे ही विधायक तोड़ के उसमें शामिल हो जाए, जान रहे हो। जैसे जो दल बदलू आदमी, उसका कोई भरोसा है। तो इसलिए जो असली कमान होती है वो अपने हाथ में रहती है, समझ रहे हो। और उनके विधायक को पद दे के अच्छा अपने साथ जोड़ा जाता है कि कल के अगर ये साला भागना चाहता है ना, तो वो विधायक इतने लालच में फंस जाए हमारे साथ कि वो न भागे, समझे। ये मेरा फिर नुकसान न कर पाए, समझ रहे हो। तो ये राजनीति होती है। तो क्या इनके विधायकों को करोड़ 10-20 करोड़ रुपए दे के खरीदे गए क्या? अरे यार 10-20 क्या, उससे ज्यादा थे, 40-50 करोड़ रुपए दिए गए। उसके बाद जो है इनको मंत्री पद दिया गया बड़ा बड़ा, समझ रहे हो। हाँ, जैसे इनको लंबा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री हो गए, केंद्र मंत्री, कानून मंत्री प्रदेश में भी होते हैं, तो बड़े बड़े वन विभाग मंत्री, परिवहन मंत्री, इनको बड़े बड़े मंत्री पद का दर्जा दिया गया, जिसमें ज्यादा पैसा आता है, समझे। तो ये लोग कमा खा के एकदम बाढ़ जाएंगे, भागेंगे नहीं बीजेपी। अच्छा, ये फॉर्मूला है कि किसी को अगर अपने पास बनाए रखने के लिए उसको भाई रबड़ी भी खिलानी पड़ती है। हाँ, उसको इतना ख्वाब पैसा दे दो को आदमी भागे ना। जैसे कांग्रेस में सम्मान नहीं हुआ, वहाँ पद नहीं पाया, यहाँ उसको अपने में पद दे दो, समझ रहे हो। मंत्री पद दो इसको, समझे। हाँ, जिससे लालच में बना रहे भाजपा से। हाँ, लालच में बना रहे। और उसको जैसे सिंधिया को वहाँ से दूर भेज दिया गया, चल भाई तू राज्यसभा सदस्य रहा, तो वहाँ राज्यसभा में जा, अपना वहाँ काम काज देख भाजपा के लिए, जान रहे हो। हाँ, वहाँ की, अब वहाँ की राजनीति से अलग कर दिया। हाँ, वहाँ की राजनीति से अलग हो गया। अब ये जो है ना, वहाँ जैसे ये कुछ चाह के भी नहीं कर सकता है। अच्छा, एक और बात बताओ मिश्रा जी, मुझे बिल्कुल बात आपकी फैक्ट लगी जो बता रहे हो, बड़ी गहरी बात बता रहे हो। ये जो 131 सांसद हैं आरक्षित, सांसद आरक्षित जो SC ST OBC के आते हैं, 131 सांसद हैं, समझ रहे। अगर ये लोग रिजाइन दे दें भाजपा से तो सरकार तो गिर जाएगी। इनको कैसे टिकाए रखते हैं? इनका भी कुछ अलग से आप समझे नहीं, सुनो पहली बात तो, जान रहे हो। सबसे पहले ये जो है रिजाइन देते नहीं, समझे बात को। देखो, हेलो, समझ रहे हो। हाँ, बताओ। इनके जैसे ये जो सांसद है ना, इनके साथ जो है एक हर सांसद के साथ एक ठाकुर ब्राह्मण सांसद लगे रहते हैं, पकड़ बनाए रखते हैं, अपनी इनके ऊपर हावी रहते हैं, समझ रहे हो। पहला नंबर। और दूसरा नंबर, जैसे जब सरकार जैसे चुनाव होने वाला है ना, उसी में से OBC ST में से ना एक आध दो सांसद निकाल के इनको मंत्री पद का दर्जा केंद्र में दिया जाता है। और उसी आदमी को ना स्टार प्रचारक बना के ना जनता में प्रचार प्रसार कराने लगते हैं कि अपना वोट जो है लुभाने के लिए, ये वोट बीजेपी को दे। ये बोलेगा कि हमें जो है अगर OBC या SC ST को कहीं सामान मिलता है तो बीजेपी में मिलता है। आपके भाई को केंद्रीय मंत्री का दर्जा दे दिया गया है, समझ रहे हो। जी जी। हाँ, तो इस तरह से राजनीति होती है। क्योंकि ऐसा है कि जितने भी व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि अगर व्हाट्सएप पे जो मैसेज आते हैं शेड्यूल कास्ट के एक आध ग्रुप में मैं जुड़ा हूं, तो वहां ये लोग लिखते हैं कि अगर शेड्यूल कास्ट के लोग चाहें तो आज ही सरकार गिरा सकते हैं, क्योंकि भाजपा सरकार अत्याचार कर रही है SC ST OBC पर, उनके अधिकार, उनके संवैधानिक अधिकार खत्म कर रही है। तो चाहें तो ये हमारे सांसद 131 सांसद हैं जो आरक्षण के हिसाब से पहुंचे हैं, अगर ये रिजाइन दे रहे हैं भाजपा से तो धाम से भाजपा सरकार आज ही गिर जाएगी। तो क्या मैं ये कह रहा था, मुझको तो ये लगा कि इनको रोके रखने के लिए शायद पीछे से और देते हैं क्या? पीछे से और भी देते रहते हैं क्या, एक्स्ट्रा कुछ करोड़ 4 करोड़? हाँ, इनको रोकने के लिए। और उनके बाद इनको लालच दिया जाता है कि अगली बार सरकार में तुम्हें मंत्री पद का दर्जा दिया जाएगा, समझ रहे हो। हाँ, कि अगली बार सरकार में तुम्हें मंत्री पद का दर्जा दे दिया जाएगा। तो क्योंकि मंत्री पद केंद्रीय मंत्री पद इनको कहाँ देते हैं? ज्यादातर देखिए हमारे सवर्ण समाज के पास ये
यार देते नहीं, जैसे इनको नहीं, अब आप सर्वे करके बताइए कितनी केंद्रीय मंत्री के पद हैं इन दलित लोगों के पास में। नहीं, आप समझे नहीं। हाँ। जैसे देखो बीजेपी जो पार्टी है ना, जी। वहाँ आदमी अगर ये सब अपना अपना टिकट ही पा जाए न लड़ने के लिए चुनाव में, तो ये अपने को ही भाग्यशाली समझते हैं, समझे। जैसे बीजेपी जो है, जैसे ये हमेशा सोचती है कि टिकट काट दो एक दूसरे का, समझ रहे हो। हाँ। जैसे जब इनको पहले ये बताया जाएगा तुम्हें दिया जाएगा मंत्री पद, समझ रहे हो। हाँ। और जैसे जब ये ज्यादा उबाल खाएंगे ना, वहाँ गुप्तचर लगे रहते हैं, तो बताएंगे ना, तो इनको क्या करेगा, टिकटें काट देगा, फिर दूसरे आदमी को वहाँ से टिकट दे देगा अपने उसी वर्ग का, समझ रहे हो। तो फिर उस नए वर्ग के साथ ना आदमी जुड़ जाते हैं, फिर चेंजिंग, समझ रहे हो। जो है चेंज कर दिया जाता है। आप ये जैसे उदित राज था, वो अधिक समाज से उदित राज था, और ये जैसे कि एक सावित्रीबाई फूले थी, वो आरक्षण के पक्ष में और अनुसूचित जाति के पक्ष में संसद भवन में बोल रहे थे, तो तभी तो टिकट काटा है उनका। हाँ, इनको टिकट काट के वहाँ से दूसरे नेता को इन्हीं के वर्ग के टिकट दे दिया जाता है, तो वो चुनाव फिर जीत के आ जाता है, तो पार्टी से बाहर हो जाते हैं। नहीं तो अच्छा, ये इसीलिए या तो ये डरे हुए रहते हैं, या तो ये जो आरक्षित हैं ये लोग डरे हुए होते हैं जो सांसद एससी से आते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम रहता है कि अगली बार हमको टिकट नहीं मिलेगा। तो या तो इसीलिए वो समर्थन में रहते हैं। हाँ, अपना पद बचाए रखने के लिए, अपने पद की गरिमा बचाए रखने के लिए ना, ये लोग अपना दबे रहते, उसी में पड़े रहते, कुछ नहीं बोलते। तो इसका मतलब ये अगर विरोध में नहीं रहेंगे तो फिर तो आराम से मनुस्मृति लागू की जा सकती है। हाँ। अरे ये जब ये बाबा साहब ने अम्बेडकर ने तो इसलिए तो इनके लिए अलग से प्रावधान दिया कि अगर लग रहा है कि शेड्यूल कास्ट पर SC ST OBC पर अत्याचार ज्यादा ये सरकार कर रही है, तो इसलिए तो इन लोगों के लिए भेजा था कि तुरंत इस्तीफा दे करके सरकार गिरा सकते हैं। तो लेकिन ये तो हम लोगों ने इनको तो मानसिक गुलाम बना रखा है। हाँ, मानसिक गुलाम रखा है, इनको बंधक बना दिया गया है। जैसे बांधना पड़ता है आदमी को, किसी आदमी को स्वतंत्र रख दोगे ना तो आदमी भाग जाएगा। राजनीति में आदमी को बंधक बनाया जाता है, समझ रहे हो। अगर आप बंधक नहीं बनाओगे तो आपके साथ आदमी नहीं रहेगा, वो भागेगा कब पड़े, समझे। तो क्या फिर इनको कोई और भी लालच दिया जाता कि मंत्री पद का ही लालच दिया जाता। कुछ लोग कहते हैं कि इनको करोड़ों अरबों पे दिया जाता पीछे से और भी रोके रखने के लिए। अरे यार, इनको पैसे तो ये रुके रहेंगे अपने यहाँ पे, क्या पार्टी छोड़ के भाग जाएंगे। सारे नहीं भागते, जैसे भागेंगे 10-20 उसमें और 80 को जो है रोक दिया जाता है, पैसे फेंक दिया जाता है, नहीं तो इनको मंत्री पद का दर्जा लालच दे दिया जाता है, समझे बात को। अच्छा। फिर अगली बार इनको टिकट ही नहीं दिया जाता है, फिर इनको पार्टी से निष्कासित करके दूसरे आदमी को टिकट दे दिया जाता है, उसको वहाँ से जिता दिया जाता है, समझे जी। हाँ, ये अपना कानून चाटते रहे, चाहे अपना SC ST लेके ढोते रहे, समझे। और जो आदमी रहेगा तो उसको पहले से मैसेज हो जाता तुम जनता के बीच में संघर्ष कर, तो वो आदमी जो है जनता के यहाँ कोई कार्यक्रम पड़ेगा ना, वहाँ आएगा जाएगा, उनके सुख दुख में 1000 2000 खर्च करेगा। जनता अंधी होती है, तो कहेगा नहीं यार फला आदमी ठीक था, हमारे यहाँ आया था, हम तो उसी को वोटिंग करेंगे, जान रहे हो। अच्छा 10-20-50 एक 4 से 10-20 लाख रुपए भी खर्च करने पड़ते बीच में। हाँ। वो जो उसको लिए थोड़ा सा पार्टी भी दे देती है, कोई बात नहीं, जो हमारी तरफ से दे। और उस क्षेत्र में जाकर के जो किसी की, जैसे किसी का आदमी कोई मर गया, बड़ा बुरा है, कोई राम हो गई है, तो 10-20 हजार रुपए दे दिए। कभी किसी का कोई काम करवा दिए, जिससे कि वहाँ के लोगों की निगाह में आ जाए, अच्छे हो जाए वो। हाँ, जनता के लिए कार्य करना लगता है ना, तो उसको जनता लाइक करके फिर उसको वोटिंग कर देती है, जान रहे हो। अच्छा। तो व्यक्ति पे वोटिंग होने लगती है, फिर पार्टी से नहीं। तो ये आदमी को बाहर कर दिया जाता है, अपना घूमता रहता है, इसको पार्टी नहीं। तो जैसे जब ये 4-6 आदमी के साथ एक घटना हो जाती है ना, तो आने वाला जो लोग है ना, उनके अंदर डर हो जाती है कि अगर हम करेंगे तो हमें भी बाहर कर दिया जाएगा, इससे अच्छा आराम से पार्टी में बने रहो, अपना कमाओ खाओ, जो नियम कानून बन रहे हैं सब बनने दो, समझे। अगर ये इनकी विरोध में कोई कानून बनना है SC ST का, साइन कर दो चुपचाप। हाँ, कर दो, नहीं तो अगर आवाज उठाओगे तो बाहर चले जाओगे पार्टी से। जाओगे तो। और फिर कई बार तो ये भी कहना पड़ता है कि साले तुम्हें क्या मतलब पड़ रहा है, तुम्हें माल खाने मिल रहा है, बाहर में जा तुम्हारी समाज जाए बाहर में खाई चक्कर में, और क्या है तुझे तो खाने मिल रहा है ना। फिर
इस तरह से तो मजबूती आती है, नहीं तो ये साले संगठित हो जाएं तो दिक्कत। नहीं, ये संगठित हो ही नहीं पाएंगे यार। अगर सुनो, हाँ। कहीं भी देख लो, अगर जिस गांव में, गांव से ही समझो, अगर गांव में 25 घर कुर्मी है हाँ, और 15 घर ठाकुर है, तो उसमें ठाकुर या पंडित कोई भी हो 15 घर, हाँ। तो उसमें 25 घर में 10 घर कुर्मी अलग बांट रखा है, 15 घर अलग बांट रखे हैं, समझ रहे हो? अच्छा, ये बांटने का काम हमारे मनु स्मृति में जो हमारे मनु भगवान थे, उन्होंने इसलिए ये सारे के सारे जितनी जातियों में बांटने का काम हम ही ब्राह्मण लोगों ने किया था। ये किया था कि जिससे कि संगठित ना हो। हाँ, नहीं, जैसे ये किया था, जैसे नहीं, वो बात नहीं है, समझो बात को। इंसान को एक इंसान से दूरी बनाया जाता है, समझे? तब जब दूरी बनाओगे ना, तो इंसान इंसान से मिलने के लिए तरसता है, समझ रहे बात को? समझ रहे हो पहले कि नहीं? मैं दोबारा मैं समझा नहीं, आप इस बात की गहराई से समझा, बारी की बातें। देखो, बात ऐसी है, जैसे ठाकुर हुए, ब्राह्मण